तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है डन रन की इस अद्भुत दुनिया में। ये दुनिया अद्भुत क्यों है? क्योंकि इस सिनेमा में आपको सब कुछ देखने के लिए मिलता है। एलियन देखने के लिए मिलते हैं, गोस्ट देखने के लिए मिलते हैं, ऐसी ग्रैनी देखने के लिए मिलती है जो कि किसी एंगल से ग्रैनी लगती नहीं है बालों को छोड़कर, और ऐसी ग्रैनी देखने के लिए मिलती है जिसको केला बहुत पसंद है। हाँ, आप सही समझ रहे हो, वही वाला केला। और सबसे बड़ी बात है, सिनेमा में मेन कैरेक्टर के हथियार को हथियार नहीं समझा जाता है। सभी के लिए वही फलों की टोकरी है, जिस टोकरी में सभी को केला ही खाना है। सो आई थिंक इतना तो काफी है सिनेमा के इंट्रोडक्शन के लिए। तो जिस चीज के लिए आप यहाँ पर आए हैं उस चीज को सबसे पहले शुरू किया जाए, यानी कि एपिसोड नंबर 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग मोमो और ओकारण साथ में देखने के लिए मिलते हैं और वो आपस में एक चीज डिसाइड कर रहे हैं कि पहले कौन जाएगा। तो ओकारण कहता है मोमो तुम पहले जाओ क्योंकि लेडीज फर्स्ट होती है। तो मोमो कहती है नहीं नहीं नहीं, मुझको लग रहा है डर, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। और ओकारण को पता है इसे कितना डर लग रहा है। तो अपना ओकारण कहता है ना तेरी ना मेरी, दोनों साथ में जाते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। अब इसी के साथ दोनों टनल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन मोमो कहते हैं कि हम टनल के अंदर आ तो गए, लेकिन हम टर्बो ग्रैनी को हराएंगे कैसे? तो ओकारण कहता है कि हमें टर्बो ग्रैनी को अगर हराना है तो हमें उसे टर्बो ग्रैनी को यहाँ से बाहर निकालना हो, क्योंकि अंदर हम उसे नहीं हरा सकते हैं। तो इसी जगह मोमो कहती है कि यार हम लोग एलियंस को तो हरा ही चुके हैं, तो शायद से हम टर्बो ग्रैनी को भी हरा सकते हैं। मतलब उसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस समय, और वो अपनी टॉर्च को यूज़ करके टर्बो ग्रैनी को ढूंढ रहे हैं। और कुछ देर बाद हमें टर्बो ग्रैनी देखने के लिए मिल भी आती है। लेकिन ये क्या है भाई, इतनी बड़ी कैसे हो गई है? नहीं भाई, लिटरली इसका साइज देखो जरा। अब जैसे उन्हें टर्बो ग्रैनी दिखती है वो डिसाइड करते हैं कि वो दूसरी तरफ भागेंगे, क्योंकि उन्हें टर्बो ग्रैनी को वो टनल से बाहर निकलना है। लेकिन जैसे वो दूसरी तरफ देखते हैं तो ओकारण हो जाता है सरप्राइज, क्योंकि दूसरी तरफ भी टर्बो ग्रैनी थी। इसका मतलब है कि अब ना ही वो आ सकता है और ना ही वो बाहर जा सकते हैं। तो वो तुरंत ही अपने टूल्स का यूज़ करके टर्बो ग्रैनी पर अटैक कर देती है, लेकिन उन अटैक का टर्बो ग्रैनी पर कोई असर ही नहीं होता है। अब क्योंकि मोमो कहते हैं इसका कोई ज़्यादा असर तो हो नहीं रहा है, तो ओकारण कहता है कि जल्दी जल्दी मेरे कर्स की पावर को रिलीज़ करो, फिर मैं ट्रांसफॉर्म होकर हम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल लूँगा। और ट्रांसफॉर्म होने के बाद ओकारण कुछ देर बाद फिर से इंसान बन जाता है, जिसे देख के बाद बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। तो पता चलता है टर्बो ग्रैनी ने उसका सामान वापस दे दिया, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी कर्स को यूज़ करके वो उसी से लोग लड़ने वाले हैं। तो उसने पहले ही उसका सामान उसे वापस कर दिया ताकि वो लड़ ही नहीं पाए। अब ये देखने के बाद कि वो दोनों अटैक नहीं कर पाना, टर्बो ग्रैनी उन पर तुरंत ही अटैक कर देती है। तो मोमो को तुरंत ही वो बात याद आती है जो कि उसकी ग्रैनी ने उसे बताई थी कि टर्बो ग्रैनी को अपनी स्पीड पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो अगर कोई भी इंसान उसे चैलेंज करता है रेस में तो कभी भी उन्हें मना नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे अपनी स्पीड पर बहुत ज़्यादा घमंड है। तो मोमो उसी बात का फ़ायदा उठाती है और टर्बो ग्रैनी को करती है चैलेंज एक रेस के लिए। उसके बाद में टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम मुझे रेस में चैलेंज कर रहे हो टर्बो ग्रैनी को। और वो कहती है कि हाँ, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मना भी कर सकती हो। तो टर्बो ग्रैनी कहती है ठीक है, तुम अपने आप पर इतना ज़्यादा घमंड है तो मैं तुम्हें रेस में ही हराऊंगी। तो वो पूछती है कि रेस की कंडीशंस क्या है। तो मोमो उसे कंडीशन बता दी कि तुम्हें हमें 10 मिनट देना है, 10 मिनट में हम लोगों को यहाँ से भागना है, और अगर उस 10 मिनट में तुमने हमें पकड़ लिया तो तुम जीत जाओगी। और टर्बो ग्रैनी भी इस रेस को एक्सेप्ट कर लेती है, जो कि एक्चुअली में एक टैग गेम है, और वो रेस शुरू हो जाती है। इसके बाद मोमो और टर्बो ग्रैनी टनल से बाहर भागने लग जाता है, क्योंकि वो दोनों चाहते हैं कि टर्बो ग्रैनी इस टनल से बाहर आ जाए। पर इससे पहले कि मोमो और ओकारण टनल से बाहर निकल पाते हैं, वो टर्बो ग्रैनी अपनी पावर्स का यूज़ करके मोमो को कैप्चर कर लेती है। और वो तो ये सोच रहे हैं कि 10 मिनट भी जल्दी कैसे हो गए। और ओकारण के ठीक ऊपर ही खड़ी हुई टर्बो ग्रैनी। ओकारण टर्बो ग्रैनी से कहता है कि अभी मोमो को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ती और उसके सामने ही गिनती करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये गिनती इस बार ओकारण के लिए हो रही थी। और उसकी गिनती सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, ये है हमारी टर्बो ग्रैनी की गिनती। तो ओकारण कहता है कि तुम चीटिंग कर रही हो, ये गिनती तुम सही तरीके से नहीं कर रही हो। तो टर्बो ग्रैनी कैसा रिप्लाई देती है जिसे सुनने के बाद तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा। वो कहती है कि तुमने ये कहा था कि 10 मिनट तक गिनती करनी होगी मुझे, लेकिन तुमने ये नहीं बताया था कि 10 मिनट तक मुझे कैसे गिनती करनी है। एंड इसके बाद टर्बो ग्रैनी ओकारण को कैप्चर करने लग जाती है। तभी ओकारण के वो समय याद आता है जब मोमो ने उससे ये बात कही थी कि तुम एक्चुअली में कूल तो लग रहे थे, लेकिन तुम ऐसे ही बिहेव करते रहोगे तो शायद से अगली बार भी मुझे ही तुम्हें बचाना पड़े। इसके बाद अपने लौंडे का आ जाता है जोश, और वो टर्बो ग्रैनी पर अटैक कर देता है। लेकिन एक सवाल है कि ओकारण ने टर्बो ग्रैनी पर अटैक कैसे किया होगा। अगर आप लोग यही सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारा ओकारण टर्बो ग्रैनी की संतरों को खा जाता है। और इसे देखने के बाद में मेरे मन में एक सवाल आता है कि आखिरकार ये जोश है किस चीज़ का, क्योंकि मुझे लड़ाई का जोश तो लग नहीं रहा है। आप समझ रहे हो ना? अब अपना ओकारण टर्बो ग्रैनी के संतरों को इतने जोरों से चबा रहा है कि हमारे टर्बो ग्रैनी के तो एक बार वो आंसू तक आ जाते हैं, और वो कुछ नहीं कर पा रही इस जगह पर। वो अपनी पावर्स को भी यूज़ नहीं कर पा रही, क्योंकि ओकारण ने प्रीस्ट के कपड़े पहन रखे हैं, जिसके वजह से उसकी पावर वो यूज़ नहीं कर पा रही। तो टर्बो ग्रैनी तुरंत ही अपना दिमाग लगाती है और ओकारण की बॉडी को पोजेस कर लेती है, और तुरंत ही उसके सारे कपड़ों को फाड़ देती है। और उसी समय टर्बो ग्रैनी को ऐसा महसूस होने लग जाता है जैसे कि कोई चीज़ से क्रश करने की कोशिश कर रही है, और वो समझ नहीं पा रही कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। लेकिन कुछ देर बाद ही समझ जाती है कि आखिरकार वो क्या चीज़ थी। वो थी मोमो, जो कि अभी तक बेहोश नहीं हुई और अपनी ट्रैकिंग पावर्स का यूज़ करके टर्बो ग्रैनी को सप्रेस कर रही है।
और इस बात को रियलाइज़ करने के बाद में टर्बो ग्रैनी तुरंत ही मोमो पर अटैक करते थे, लेकिन इससे पहले कि उसका अटैक सक्सेसफुल हो पाता मोमो उसे पहले ही सप्रेस कर देती है। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं इस समय टर्बो ग्रैनी का ये छोटा सा हाल हुआ पड़ा है और वो टर्बो ग्रैनी उन दोनों को कह रही है कि मुझे अभी के बीच छोड़ दो, लेकिन उन लोगों का मैं तो अभी भी शुरू हुआ है तो अभी कहाँ से इसे छोड़ दें। पर इससे पहले कि टर्बो ग्रैनी से वो लोग कुछ मजाक कर पाते तो तुरंत ही वहाँ पर दूसरी स्पिरिट आ जाती है। और इस बार जो स्पिरिट वहाँ पर आती है वो स्पिरिट होती है जिन लोगों का बहुत देर से इंतजार कर रही थी, यानी कि प्लीज बाउंड स्पिरिट, जो कि टर्बो ग्रैनी का ही ऑर्डर मानते हैं। और इस समय टर्बो ग्रैनी सिर्फ उसे एक ही ऑर्डर दे रही है कि इन दोनों का बना दो कचुम्बर। वो बड़ी सी क्रैब उन दोनों के पीछे लग जाती है और क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इससे बचकर भागना तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन इसका साइज बड़ा ही बड़ा है, लेकिन इसकी आगे पता नहीं क्यों कमज़ोर है, यानी ये ठीक से देख नहीं पा रही, जिसके वजह टर्बो ग्रैनी भी इस पर बहुत ज़्यादा नाराज है क्योंकि ये रास्ते के बीच में ही कहीं और देखने लग जा रही है। फिर वो टर्बो ग्रैनी की आवाज़ सुन के वो किसी तरह उनका पीछे कर रही है। फिर वो अटैक कर देती हैं उन दोनों पर और वो कारण जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके वजह से वो बाल वार उससे बच जाते हैं और तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं और सोते हैं। अब तो शायद से वो बच गए हैं, अब उस क्रैब से किसी तरह वो उस अटैक से बच गए। लेकिन यहाँ पर अभी दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है और वो क्या प्रॉब्लम है, मोमो के वजन के वजह से वो कानूनी टर्न नहीं ले सकता है, जिसके वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। पर फिर भी उनकी किसी तरह सेफ लैंडिंग हो जाती है, जो कि किसी एंगल से सेफ लग नहीं रही है क्योंकि वो कानून की तो बैंड बजी पड़ी है। वो 2 सेकंड सांस लेने के लिए रुकते हैं, ये सोचते हैं क्रैब ने उसका पीछे छोड़ दिया होगा, लेकिन अभी तक उस क्रैब ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो यहाँ तक उनके पीछे पीछे आ गई है। जिसे देखने के बाद वो दोनों फिर से भागने लग जाते हैं और इस बार तो वो कानून भी बहुत ज़्यादा थक चुका है क्योंकि वो बहुत देर से भाग रहा है। तो मोमो उससे कहते हैं कि एक बार अपनी फुल पावर भाग लो, लेकिन वो कहता है कि अगर वो इस बार फुल पावर पर भी भागेगा तो भी वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। और भले ही इस समय वो कानून बहुत ज़्यादा थक चुका है, लेकिन अपनी पूरी ताकत से भाग रहा है ताकि वो ट्रैब उन्हें ना पकड़ ले। और फिर वो एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, ये सोच के कि ज़्यादा खुली जगह होगी तो वो क्रैब उनका पीछा करती रहेगी। इस बार वो छोटी जगह पर घुस जाता है, लेकिन वो क्रैब वहाँ पर ही उनके पीछे पीछे घुस जाता है और भागते भागते वो लोग पहुंच जाते हैं एक बाथ हाउस पर, जहाँ पर वो क्रैब भी आ जाता है। तो कानून मोमो से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए क्योंकि ये यहाँ पर पानी और पानी से क्रैब और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो मोमो से बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि इस बाथ हाउस पे ठंडा पानी नहीं है बल्कि गर्म पानी है। और ये कहते कहते मोमो एक पाइप को पकड़ लेती है और उसे तोड़ देती है जैसे मतलब गर्म पानी जा रहा था और वो तुरंत ही क्रैब और उनके ऊपर गिर जाता है, जिससे क्या होता है, क्रैब स्टीम हो जाता है। अब शायद से आपको ये समझ में नहीं आया, लेकिन आपको बता दूं जो क्रैब इतनी देर से इनका पीछा कर रहा था वो अभी स्टीम्ड क्रैब बन चुका है, यानी कि उनका खाना, जिसे देखकर मोमो के मुंह में तो पानी आ रहा है। अब ये सब होने के बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है, ये सोचते हैं क्रैब से तो उन्हें निपट लिया था, अब यहाँ से वो आराम से निकल जाएंगे। तो वो देखते हैं कुछ लोग उनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं जो कि नॉर्मल पर्सन देखने में लग रहे थे, लेकिन जब वो ध्यान से देखते हैं वो बिल्कुल ही ज़ॉम्बी की टाइप के लग रहे थे, एक तरीके से वो ज़ॉम्बी ही थे। और देखते हैं कि वो उन्हीं की तरफ भागते आ रहा है, जिसे देखने के वो तो समझ जाते हैं कि ये उन्हीं के पीछे, और वो दोनों भागने लग जाते हैं। तभी टर्बो ग्रैनी में हंसते हुए बताते हैं कि एक्चुअली भाई ये उन्हीं के साथ ही, यानी कि टर्बो ग्रैनी की किसी गोस्ट फ्रेंड से उसने पहले से हेल्प मांग रखी थी और जी उसी के सोल्जर्स हैं जो उनका पीछा कर रहे हैं, यानी कि वो इस सिटी से उन्हें आराम से निकलने नहीं देंगे। भागते भागते मोमो का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है और तुरंत ही ओकान भी उसकी हेल्प करने जाता है, लेकिन जब तक वो उठाने जाता है तब तक क्रैब और सारे सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं, जिसके बाद वो समझ जाता है कि अब वो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तो मोमो ओकान से एक बात कहते हैं कि एक आखिरी बार अपनी फुल पावर और भागो। ओकान मोमो से कहता है कि नहीं, अगर मैं फुल पावर में भागूंगा तो भी मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। तो मोमो से बता दीजिए अगर हम पूरी फुल पावर में यहाँ से नहीं भागेंगे तो हम मारे ही जाएंगे। तो इस समय बहस करने के समय नहीं है, वो तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब वो तैयार है अपने लास्ट टाइम फुल स्पीड में भागने के लिए। और भीड़ के बीच में से, उन ज़ॉम्बीज़ के बीच में से वो निकलता है और भागने शुरू कर देता है। एंड इस बार भी उसे टर्न्स लेने में मुश्किल हो रही है मोमो के वेट के वजह से, लेकिन इस बार मोमो उसकी हेल्प कर रही है अपने साइकिक पावर्स को यूज़ करके। और इन दोनों के तेज भागने के बाद वो क्रैब उनके सामने एक बार आ ही जाता है, लेकिन वो दोनों रुकने ही नहीं वाले हैं। वो उन दोनों क्रैब के ऊपर से चढ़ के कूद जाते हैं और सिर्फ कूदना ही काफ़ी नहीं होता है, वो अपना साइकिक पावर का यूज़ करके अपनी डिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा दूर पहुँच जाता है कि वो बिल्कुल हवा में ही लटकने लग जाते हैं और वो कारण भी फिर से इंसान बन चुका है। जिसके बाद वो भी घबरा जाती है, तो वो तुरंत ही अपने हाथों का यूज़ करके अपने हाथों का विंग्स बनाती है और वो कारण को भी तुरंत ट्रांसफॉर्म करवा देती है। जिसके बाद वो किसी तरह वो लैंडिंग तो कर देते हैं, लेकिन उनसे एक गलती हो जाती है कि टर्बो ग्रैनी को वो छोड़ देते हैं। जिसके बाद टर्बो ग्रैनी फिर से ही अपने रूप में आ जाती है और तुरंत मोमो पे ही मारती है लात, और वो मोमो और कारण को थोड़ा बहुत भाषा सराहने लग जाती है कि वो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और ये बात वो बोल किससे रही है, मोमो से। अब तो मैं लगता है मोमो उसकी रिस्पेक्ट करेगी, घंटा करेगी, जिसके उल्टा वो स्माइल और देती है। जिसके बाद में टर्बो ग्रैनी अपने फाइनल फॉर्म में आ जाती है, यानी कि क्रैब से फ्यूज़ हो जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम एक बार ये गेम और खेलना चाहती हो तो खेल सकती हो।
और वो उससे पूछती तुम्हें कितना टाइम चाहिए, 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट। तो वो टर्बो ग्रैनी से कहती कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड चाहिए, क्योंकि मेरी पावर ऐसी है जो कि किसी भी चीज़ को मुझे टच करने देती है और उसे पकड़ने देती है। उसी समय ऊपर से ट्रेन जा रही होती है और तुरंत उस ट्रेन को ग्रैब करती है और उस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। अब ये दोनों जिस ट्रेन पर चढ़े हैं उसकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और जहाँ पर टर्बो ग्रैनी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इस स्पीड पर हम चढ़े रहेंगे तो टर्बो ग्रैनी हमारा कभी पीछा नहीं कर पाएगी, और वो टर्बो ग्रैनी को चढ़ाने लग जाती है कि हाँ बढ़िया, क्या हुआ, पीछा नहीं कर पा रही है मेरा। पर मोमो को यह चढ़ाना कुछ ज़्यादा ही उसे भारी पड़ जाता है, क्योंकि अगली सेकंड टर्बो ग्रैनी बड़ा सा जंप लेती है और ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रेन की स्पीड भले ही 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, लेकिन वो टर्न्स पर उसे स्लो करना ही होगा, नहीं तो वो टर्न नहीं ले पाएगी। और इसी का फ़ायदा लेकर टर्बो ग्रैनी इस ट्रेन पर चढ़ जाती है। और ट्रेन के ऊपर आने के बाद सबसे पहले टर्बो ग्रैनी की बात बोलती है, हाँ भाई तो कुछ बोल रही थी। लेकिन टर्बो ग्रैनी को अभी भी नहीं पता है कि ये सब मोमो के प्लान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलना है, क्योंकि उसका ये ट्रैप था। और ये ट्रैप कैसे है? क्योंकि नेक्स्ट स्टेशन में उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। और वो कौन है? मोमो की ग्रैनी, जिसने ट्रैप पहले सेट कर रखा है। इसे देखने पर टर्बो ग्रैनी तुरंत ही भागने की कोशिश करती है, लेकिन मोमो ने उसे पकड़ रखा है। और इसी के साथ में कुछ टर्बो ग्रैनी, जिसको आज तक कोई भी रेस में नहीं हरा पाया, वो 2 बच्चों से हार जाती है, और उसी के साथ में उसका सफाया भी हो जाता है। और टर्बो ग्रैनी के हारने के बाद वो देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी और स्क्रैप के अंदर से बहुत सारी लड़कियां बाहर निकल रही है, जो कि गोश्त है एक्चुअली में। अब बैटल खत्म हो चुकी है और ये लोग टनल पर वापस जा रहे हैं सुबह सुबह। लेकिन ऐसा क्यों? अब शायद से बहुत लोग ये बिलीव नहीं करोगे, लेकिन टर्बो ग्रैनी एक्चुअली में गुड गोश्त थी। ऐसा क्यों? जिस टनल में वो रहती थी वहाँ पर बहुत सी लड़कियों के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि मैं आपको बता तो नहीं सकता हूँ, लेकिन स्क्रीन पर पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। अब वो लोग एक्चुअली में इविल गोश्त तो बनना नहीं चाहते, तो आप ये समझ सकते हो कि टर्बो ग्रैनी उनके लिए एक असली ग्रैनी तरी थी, जो कि उनका ध्यान रखती थी। अब ये बात एक्चुअली में किसी को नहीं पता कि टर्बो ग्रैनी को मुक्ति क्यों नहीं मिली है, लेकिन बहुत से लोगों ने ये देखा है कि टर्बो ग्रैनी हमेशा उन्हीं गोश्त के पास जाती है जो कि लड़कियां होती हैं जिनके साथ कुछ बुरा हुआ होता है। तो मोमो ग्रैनी यहाँ पर ये मानती है कि वो एक्चुअली भी उन सभी स्पिरिट के लिए सपोर्ट का काम करती थी। अब बैटल खत्म हो चुकी है, सभी लोग घर पहुंच चुके हैं और सब खाना खा रहे हैं। लेकिन इसे देखकर आप ये नहीं कह सकते हो कि लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि ये लड़ जा रहे हैं और रोकरून यहाँ पर खाना नहीं खा रहा है। क्यों नहीं खा रहा है? क्योंकि वो लोग अभी अभी इतने बड़े क्रैब से लड़ के आए हैं और ये लोग क्रैब ही खा रहे हैं, तो उस पर तो खाना खपने नहीं वाला है। तो मोमो ग्रैनी से पूछे, तेरे बहुत नखरे हैं एक लड़के होते हुए, कि पहले ये बात बता, तेरा औजार तुझे वापस मिल गया है ना? तो वो कानून कहता है हाँ मुझे मिल गया है, बहुत शुक्रिया। तो वो कहता है पहले मुझे दिखा, नहीं मुझे दिखा कि तेरे पास है कि नहीं। तो इस पागलपन को देखे वो कारण मोमो से कहता है कि अपनी दादी को समझा यार, क्या कह रही है वो। और यहाँ पर मोमो को देखो तो खाने में बिजी है। अब वो कारण की तरह मोमो की ग्रैनी से बच जाता है और उसे अपना हथियार नहीं दिखाना होता है। तो वो अब अपने घर जा रहा है और मोमो उससे कह रही है अलविदा, और वो कारण भी उससे कह रहा है अलविदा। लेकिन दोनों को अलविदा कहने के बाद में उन दोनों को बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि अलविदा एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हम वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। जिसके बाद मोमो से वो कारण को फिर से एक बार बुलाती है और कहती है कल फिर मिलेंगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।